हेलो गाइस। सो हम आ गए हैं अमृतसर के वन अर्थ होटल में। ये होटल जो है ये आपको जो भी नेट पे मिलेगा काफ़ी फाइव स्टार रेट्स में ही मिलेगा। मतलब फाइव स्टार कैटेगरी में ही उन लोगों ने रखा हुआ है इस होटल को। और ये था होटल का गेट जो भी मैंने पहले आपको दिखाया। ये बहुत ही पतला सा रास्ता है और एक्चुअली ये गुरुद्वारे के बैक साइड के गेट से 80 स्टेप्स अवे है सिर्फ। बट द थिंग इज बैक साइड के गेट से, तो ये जो बैक साइड वाला रास्ता है बहुत ही पतला सा, इवन इसमें कैब भी नहीं आ सकती है। तो ये लोग एक नाइट पहले ही आपको फोन करके बोलेंगे कि हम आपके लिए कैब बुक कर दें, मतलब होटल वाले आपको फोन करके बोलेंगे। हमें भी फोन आया था इनकी तरफ से, बट हमने इनकी कैब नहीं ली थी क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली कैब प्रोवाइड कर रहे थे। अब आप आगे चलिए, मैं आगे और बहुत कुछ बताती हूँ इसके ये बारे में। रूम दिया है और ये वन अर्थ का रूम है। जो हमने देखा था वो बहुत ही अलग रूम था। और अभी तो फ़िलहाल इतना सही रूम है, बस इतना सही रूम है एक्चुअली। यही रूम है, ये आप देख सकते हो, वन अर्थ होटल्स का है। और जो बुक किया था वो भी काफ़ी, चार्जेस भी काफ़ी अच्छे लिए हैं इन्होंने, बिल्कुल फाइव जैसे फोर स्टार के चार्जेस होते हैं वो लिए हैं। बट वैसा कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। इवन कैटल वगैरह भी आई गेस है कि नहीं है। हाँ, कैटल तो चलो दे दी है इन्होंने, कैटल दे दी है। बट द थिंग इज़ मुझे रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है। वन अर्थ करके होटल हम लोगों ने बुक किया था और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी पढ़े थे उसके, मतलब पढ़े भी थे। और एक यूट्यूब वीडियो भी देखा था तो काफ़ी अच्छे रिव्यू थे उसके। मतलब उन्होंने तो खैर बहुत अच्छा रूम भी दिखाया था और सेम टाइप का ही रूम हमने फिर बुक भी किया था। बट इन्होंने ये रूम पता नहीं कौन सा उठा के दे दिया। और जब हम बोल रहे हैं रूम चेंज कर दो तो दे आर टेलिंग लाइक कि सारे रूम बुकड है, इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ पे उतरे हैं तो नीचे रिसेप्शन पे, नीचे रिसेप्शन है और रिसेप्शन से बाहर एक गार्ड वगैरह होना चाहिए, तो कोई गार्ड वगैरह भी नहीं था। लगेज वगैरह उठाने की भी कोई वो नहीं थी कि कोई, जैसे होता है ना गार्ड वगैरह लगेज वगैरह उठा के ले आते हैं, तो हमें खुद ही को लगेज वगैरह उठाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। इवन मैंने आके रिसेप्शन पे बोला भी कि लगेज है नीचे, बट किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि लगेज उठवाना है इनका या क्या है। दो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ पे। तो इस तरीके का ही मेरा रिव्यू रहेगा वन अर्थ के लिए। तो काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि चार्जेस इसके बहुत हाई चार्जेस हम पे करके इस होटल में रुक रहे हैं, जबकि इससे कम चार्जेस में इससे अच्छे अच्छे होटल्स बाहर की तरफ थे। और कह रहे हैं ये लोग कि 80 स्टेप हैं अराउंड गोल्डन टेम्पल से। तो वो जो 80 स्टेप हैं वो ठीक है, 80 स्टेप हैं, बट वो 80 स्टेप बैक साइड वाले इनके जो गोल्डन टेम्पल का दरवाज़ा है वो बैक साइड वाला दरवाज़ा है, वहाँ से है। तो पहले ही मुझे कैब में ही बता दिया था बंदे ने, कैब वाले बंदे ने ही बोल दिया था कि आपने जो भी होटल बुक किया है वो होटल ठीक नहीं है। आपने एक तो बैक साइड का होटल बुक किया है तो वो गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं आती हैं। इस तरीके से है कि गाड़ियाँ आपको होटल तक नहीं छोड़ेंगी। दैट इज़ वाई ये लोग बोलते हैं फ़ोन करके कि आपको हम कैब भेजेंगे, और फिर ये कैब के चार्जेस भी हाई लगाते हैं। हमें भी कल फ़ोन आई थी जब हम बैंगलोर में थे, तो हम लोगों ने मना कर दिया था। हमने कहा था कि हम पहुंच के वहाँ पे देखते हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो लकीली हमें जो कैब वाला मिला वो कैब वाले भैया बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें अंदर तक छोड़ा और उन्होंने कहा कि नॉर्मली ये जो रूट है ना अंदर तक आने वाला, ये कोई लेता नहीं है और इस पे होटल्स भी कोई लेता लेता नहीं है। नॉर्मली इस रूट के जो भी होटल्स हैं वो बहुत ही लो चार्जेस के इसलिए ही रहते हैं क्योंकि कोई कैब वगैरह कुछ अंदर नहीं आती है। तो इनका भी वैसा ही है। और एक तो होटल का जो प्लेस है वो भी सही नहीं है, मतलब आपको बहुत बियर करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। गोल्डन टेम्पल अगर सिर्फ आपको मत्था टेकना है, आप मत्था टेको, एक रात होटल में रुको और निकल जाओ। लेकिन अगर आपको पूरा अमृतसर घूमना है तो फिर तो ये होटल आपके लिए नहीं है, इस तरीके से है। इवन हाइजीन के मामले में भी होटल बिल्कुल ही बेकार था। वॉशरूम वगैरह बिल्कुल हाइजीनिक नहीं थे। एक तो पुराना है होटल बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसकी सफाई सही से होती नहीं है। रूम्स बहुत छोटे-छोटे से हैं, क्लोज़्ड रूम्स हैं, कहीं कोई खिड़की नहीं है रूम में, तो इस वजह से। बट बाहर का इन्होंने थोड़ा अच्छा बना के रखा हुआ है, जो बाहर का इनका पूरा लॉबी वगैरह बनी हुई है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक-ठाक बनी हुई है मतलब। सो रूम्स तो देखो बहुत ही छोटे हैं, अंदर रात में ऐसा सफोकेटेड टाइप सा लगेगा। और मतलब वही है, हाइजीनिक भी नहीं है ना, तो फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। वॉशरूम वगैरह में पानी रुक रहा था, इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी। पुराना है होटल एक्चुअली। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 इन अमृतसर। सो
आज अब जाके मैं रेडी हुई हूँ। मॉर्निंग में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि कल नाइट वाला जो खाना था वो आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया हमारे लिए। तो मॉर्निंग में मेरे को बिल्कुल ऐसे एसिडिटी एंड ऑल हो रहा था और सर में दर्द भी हो रहा था। फिर मैंने मेडिसिन ली है। मॉर्निंग में यहाँ पे काफ़ी भसड़ भी मच गई थी क्योंकि हमारे गीज़र में पानी ही नहीं आता। तो रूम की कंडीशन तो क्या ही, मैंने आपको आते ही बता दिया था कि बहुत अच्छा रूम नहीं मिल पाया है। ऑल्दो हम लोगों ने अच्छा खासा पेमेंट किया है रूम का, बट फिर भी पेमेंट तो एक्चुअली समझ लो आप 4 स्टार की तरह पेमेंट हुआ है, 4 या 5 स्टार की तरह ही पेमेंट हुआ है। तो तब भी मॉर्निंग में गीज़र में पानी, गीज़र वाला पानी नहीं आ रहा था बेसिकली। वो तो पानी आ रहा था बट गीज़र गर्म पानी नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने आए, वो उन्होंने कुछ किया विया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनका वहीं से गीज़र वाला पानी उतना गर्म नहीं हो रहा है या कैपेसिटी नहीं है गीज़र की। फिर थोड़ी देर बाद बोलने लगे सही हो गया। बट आई गेस वो टाइम जैसे जैसे निकलता चला गया आगे ना, तो कुछ सारे रूम्स में गेस्ट रहते हैं, तो लोग जैसे जैसे निकलते चले गए वैसे वैसे गीज़र वाला पानी, फिर वो सेंट्रलाइज्ड गीज़र रहता है तो वही रीज़न रहा होगा। फिर एनीवेज बाद में वो सही हुआ। फिर हम गए थे ब्रेकफास्ट के लिए भी, नीचे गए थे। तो ब्रेकफास्ट तो इनका ठीक था, काफ़ी आइटम्स थे ब्रेकफास्ट में, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन सभी रखा हुआ था। साउथ इंडियन में इडली वगैरह भी रखी हुई थी और ब्रेड वगैरह टोस्ट वगैरह बहुत कुछ था। मतलब नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, ऑफ कोर्स इतने सारे रेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तो मिलेगा ही, वो सब था। बट यहाँ पे अगेन मैंने साउथ इंडियन ही खाया, इडली खाई। सो अभी हम आ गए हैं होटल के टेरेस पे। तो बहुत ही छोटे से ही स्पेस में ये होटल बना हुआ है, दैट इज वाई इसके रूम्स बहुत ही छोटे छोटे से हैं। फोटोज में आपको ब्रेकफास्ट स्प्रेड टेरेस पे मिलेगा, बट टेरेस पे नहीं है, अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो यही था मेरा इस होटल के लिए ओरिजिनल रिव्यू। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।